आपको औरंगाबाद के जिहादी सीख देने वाले यूट्यूबर सैयद फारूक का भड़काऊ वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो मुस्लिमों को हथियार रखने की सीख दे रहा है। सबसे पहले तो हर मुसलमान के पास नारियल काटने के लिए एक छुरी होना चाहिए। ये आपको शहर में कहीं भी कोई भी हार्डवेयर या बेचने वाले के पास या अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। एक कच्चा नारियल सिर्फ 10 रुपए में आता है या 20 रुपए में आता है। आप उसे छीलने और सुराख करने के लिए उसमें ज्यादा पैसे देते हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं आप खुद तो छुरी लेकर खरीद लीजिए और अपने घर पर ही उसको इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे हैं ना आप? कोरोना के दौरान सफाई की जरूरत के लिए 10 लीटर तेजाब रखना जरूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। हर मुसलमान के घर में 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि मेहमान कब आ जाए और हमें उनकी जियाफत करनी पड़ जाए। उन्हीं बोतलों में रखकर उनकी हम जियाफत करें। घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। कब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, 5-7 लीटर जरूरत बेजरूरत काम आ ही जाता है। घर में केरोसिन तेल भी रख ले, गैस खत्म हो जाने पर वो भी काम आता है। और वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे डंडे वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कमरा बनाने में काम आ सकता है। हर घर में साल भर के लिए पिसी हुई लाल मिर्चों का जखीरा भी होना चाहिए। जिहादी सोच को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है वो आपने देखा। मौलाना सैयद फारूक अहमद दंगे के क्रैश कोर्स में और क्या कह रहा है, कैसे हथियार रखने की बात कही जा रही है, सुनाते हैं आपको। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, बहुत हो चुका। आप अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के खुद असबाब पैदा कीजिए, खुद अपनी हिफाजत आप कीजिए। एक्टिव रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, रोजाना वर्जिश कीजिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ जरूर रखिए। आप मेरे इशारे समझिए, मुझे खोलकर कहने की जरूरत नहीं। सहयोगी पंकज औरंगाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, ये पूरा वीडियो, ये पूरी बातें सुनने के बाद प्रशासन की ओर से क्या इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई अब तक इसके खिलाफ की गई? जी बिल्कुल, इसके पहले आपको बता दूं कि औरंगाबाद में मैं बिल्कुल उसी मीडिया हाउस जिसे कहा जाता है यूट्यूब चैनल तहफ़्फ़ुज़ ए दीन मीडिया, उसी यूट्यूब चैनल के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं सामने, ये वही यूट्यूब चैनल है जहां से ये वीडियो अपलोड किया गया था। फिलहाल अंदर हम गए थे, लेकिन ऑफिस में ये जो शख्स है, ये जो एंकर है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि इस एंकर को पुलिस ने बुलाया हुआ है। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन जो यहाँ पर बगल में है, वहां पर इस एंकर को बुलाया गया है और पुलिस उससे बयान ले रही है कि आखिर उसने इस तरह के वीडियोज क्यों अपलोड किए। हालांकि आपको बता दें कि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जब ये वीडियो वायरल होने लगा, तुरंत इस वीडियो को यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया। लेकिन फिलहाल पुलिस जो सईद फारूक है, सईद फारूक ये वही लड़का है जो भड़काऊ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उनको ये बता रहा है कि घर में हथियार रखिए, घर में शीशे रखिए, घर में तेजाब रखिए। ऐसे वीडियो बनाने वाले को फिलहाल पुलिस ने बुलाया हुआ है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हाँ। जी पंकज, बाकायदा कोर्ट वर्ड के जरिए हम देख पा रहे हैं जिहादी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये जिहादी सोच को दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट वर्ड में बता रहा है कि आपके घर में कौन कौन से हथियार होने चाहिए, तेजाब होने चाहिए, बोतल होनी चाहिए, मेहमान नवाजी कैसे करनी है, वो मेहमान नवाजी का मतलब क्या है, साफ समझ में आता है। क्या इस यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई पंकज अब तक? सवाल वीडियो डिलीट का नहीं है, सवाल मानसिकता कैसे डिलीट होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल तक की अपडेट ये थी कि पुलिस को किसी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन आज जब हम यहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि पुलिस ने इस शख्स को बुलाया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और सबसे अहम यह है कि 1 मई को राज ठाकरे इस इलाके में रैली करने वाले हैं और उसके ठीक पहले इस तरह से यूट्यूब वीडियो बनाकर लोगों को भड़काना, लोगों को यह कहना कि आप घर में बंदूक रखिए, आप घर में तेजाब रखिए, ये जो बयान है, ये कहीं ना कहीं पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि आखिर उसने इस तरह के वीडियो क्यों बनाए, क्यों वो लोगों को भड़का रहा है कि घर में। पंकज, रोकना जाएंगे, बड़ी खबर आ रही है, न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूट्यूबर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया। न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद यूट्यूबर को बुलाया गया है। जिहादी सोच को आगे बढ़ा रहा था, ये जिहादी सोच को किस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा था, दंगों के लिए कैसे प्लानिंग को बाकायदा यूट्यूब के जरिए, एक वीडियो के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा था। इस खबर को हमने बाकायदा दिखाया, जिसका असर हुआ है। पंकज इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पंकज, हालांकि पुलिस ने इस जिहादी सोच को आगे बढ़ाने यूट्यूबर वाले शख्स को जरूर बुलाया है, लेकिन आगे कार्रवाई के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कल तक इस ओर पुलिस का बिल्कुल ध्यान नहीं था। जब हमने कल तक पुलिस से बात की थी तो पुलिस ने यही कहा था कि हमारे पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। लेकिन आज जैसे ही न्यूज़ नेशन की टीम यहां पर पहुंची हुई है, आपको बता दें कि सवेरे ही जो सईद फारूक है जिसने ये वीडियो बनाया था, इस वीडियो में वो इशारों में लोगों को कह रहा है कि आप घर में बंदूक रखिए, घर में आप लाठी रखिए, शीशे की बोतल रखिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने जैसा बयान है, वो भी तब जब राज ठाकरे की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही परेशान है। पुलिस को पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही है, क्योंकि राज ठाकरे जब यहाँ पर रैली करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब ना हो जाए। इसको लेकर प्रशासन रखिए अपडेट, हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस पूरी खबर को न्यूज़ नेशन ने दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को बुलाया है पूछताछ के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लगता ऐसा है कि विवादों का मौलाना जहरीले और भड़काऊ बयान से बाज नहीं आएगा। एक बार फिर से हम बात करें भड़काऊ भाईजान मौलाना तौकीर रजा की, जी हां, जिसने भड़काऊ बयान दिया है और ये कहा है कि अगर देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं। फिर भड़का बरेली वाला मौलाना। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया। भड़काऊ मौलाना के जिहादी बोल। हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। क्या ये भड़काऊ मौलाना देश में दंगा कराना चाहता है? क्या मौलाना तौकीर रजा देश को फिर बांटना चाहता है? ये मौलाना देश में महाभारत कराना चाहता है? ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद मौलाना तौकीर रजा खां कह रहा है। वो खुलेआम मुसलमानों को भड़का रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है कि अगर देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो सरकार संभाल नहीं पाएगी। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। अभिषेक हमारे सहयोगी बरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अभिषेक, मौलाना तौकीर रजा पहली दफा नहीं है, इससे पहले जब जब मुंह खोला जहर उगला। एक बार फिर से किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने, उकसाने, दंगा फैलाने वाला बयान सामने आया है? इस पूरे बयान को प्रशासन कैसे देख रहा है और क्या कुछ कार्रवाई की आगे की जाएगी? देखिए, पैनी नज़र रखिए, प्रशासन ने लखनऊ तक इस बयान के बाद सजग है। और मैं आपको बता दूं, ये तो तौकीर रजा का जो बयान आया है उससे पहले मेरठ में 3 युवक फेसबुक पर ऐसी ही टिप्पणी करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली में ऐसे कुछ युवक गिरफ्तार हुए हैं जो ये टिप्पणी कर रहे हैं। और आईबी की जो रिपोर्ट है पहले ही दे दी गई थी कि यूपी इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीतती है तो एक मानसिक तौर पर जो परेशानी है वो मुस्लिमों के आला नेताओं को वो दिखाई देने लगेगी। तौकीर रजा का बयान उसी संदर्भ में लिया जा सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर आरोपियों के घर पर योगी सरकार बिल्डोजर चलवाती है या फिर दिल्ली की जहांगीरपुरी में दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई जो दंगों में माने जाते हैं, चाहे उसमें गुप्ता के टी स्टॉल हो या कोई दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय का शख्स हो, तो कार्रवाई बराबर हुई।